माँ बाप कितने जत्नों से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। उन्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें बोलना सिखाते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं। जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए मेहनत कर कर के घर बनाते हैं, बच्चों की शादी विवाह करते हैं। फिर वहीं बच्चों पर माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, उनकी सेवा करने की वजह वे माँ बाप उन पर बोझ बन जाते हैं। लेकिन बच्चों को जरा सी भी तकलीफ में देखकर वही बूढ़े माता पिता की आंखों में चिंता और आंसू छलक आते हैं। बच्चों को माता पिता की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन माता पिता को बच्चों की फिक्र और चिंता होती है। उन माँ बाप का बेटा रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बैठे बैठे इतनी दौलत दे दो कि अपने परिवार को अच्छा खिला सकूं, महंगे से महंगे कपड़े दिला सकूं, उनकी सब इच्छा पूरी कर सकूं। और मेरे बूढ़े माता पिता जो मुझ पर बोझ बने बैठे हैं, मेरा खर्चा बढ़ाए बैठे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने खूब उपवास किए, पूजा पाठ की। एक दिन भगवान उसके सपने में आए और उससे उसकी इच्छा पूछी। उसने भगवान से खूब धन दौलत मांगी ताकि उसे मेहनत न करनी पड़े, उसे कमाना न पड़े। भगवान ने कहा, मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। उसने पूछा, क्या? भगवान ने कहा, तेरे दोनों हाथ मुझे दे दे, मैं तुझे खूब धन दौलत दे दूंगा कि तुझे दौलत के लिए रोज मेहनत न करनी पड़े। उसने कहा, नहीं भगवान, मैं अपने हाथ आपको दे दूंगा तो ये दौलत लेकर मैं क्या करूंगा जब मैं उस दौलत को खर्च न कर सकूं? मेरा जीवन तो हाथों के बगैर बेकार हो जाएगा। तो भगवान बोले कि तेरे दोनों पैर मुझे दे दे। तो वो बोला, भगवान पैरों के बगैर मैं क्या करूंगा, मैं तो अपाहिज हो जाऊंगा, पैरों के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान बोले, तेरी दोनों आंखें मुझे दे दे। तो वो बोला, भगवान जब आंखें नहीं रहेगी तो मैं ये दौलत का क्या करूंगा जिसे मैं देख भी नहीं सकता, और ना ही अपनी मर्जी से मैं इसे खर्च कर सकता हूँ। आंखों के बगैर तो मेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, मैं बिना सहारे के कुछ कर भी नहीं पाऊंगा और अपने परिवार पर एक बोझ बनकर रह जाऊंगा। ऐसी दौलत का मैं क्या करूंगा? अभी तो मेरे हाथ पैर आंखें सब कुछ सलामत है, मैं खुश हूँ कि मैं अपना सब काम खुद कर सकता हूँ। तो भगवान बोले, फिर तू कैसे सोच सकता है तुझे बिना मेहनत के बैठे बैठे इतनी दौलत मिल जाए कि तुझे जरा सी भी मेहनत न करनी पड़े? जब तेरे पास तेरे दोनों हाथ हैं मेहनत करने को, तेरे दोनों पैर हैं जिससे तू चाहे जहाँ जा सकता है, दोनों आंखें हैं देखने के लिए, तो फिर तू मेहनत करके क्यों नहीं खा सकता? सभी इंसान मेहनत करते हैं और अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें कमाने खाने लायक बनाया, तुम्हारे लिए एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया, अपना तकलीफ सहकर तुम्हें अच्छा खिलाया पहनाया उड़ाया, तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा किया, इस लायक बनाया कि आगे चलकर वही बच्चा हमें भी मेहनत करके 2 रोटी खिलाएगा, हमें खुश रखेगा। जिस माँ बाप को तुम बुढ़ापे में बोझ समझने लगते हो, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, ये क्यों नहीं सोचते कि उन्हीं माँ बाप ने कितनी तकलीफों से तुम्हें बड़ा किया है, खुद अपनी इच्छाओं को मारकर बच्चों की इच्छा पूरी की है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि आज जिस जगह तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं उसी जगह कल तुम भी खड़े होंगे और तुम्हें भी तुम्हारा बच्चे बोझ समझेंगे और तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। बस फर्क इतना ही होगा कि कल वहाँ तुम्हारे माँ बाप खड़े थे और आज तुम खड़े होंगे। इससे तो तुम माँ बाप को बोझ समझना बंद करो, उनके जिंदगी भर के उपकारों को मानो और माता पिता की सेवा करो, उनका आदर सत्कार करो। तो शायद आपको अपने माता पिता की सेवा करते देखकर आपके बच्चे भी आपकी सेवा करें, आपका आदर सत्कार करें और आपको भी बुढ़ापे में अपने ऊपर बोझ न समझें। कहानी आपको पसंद और समझ आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा देना। जय माता दी।